प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक इस बात का इतिहास गवाह है कि महिलाएं समाज में किसी न किसी स्तर पर अपना पूर्ण योगदान देती आई है। भारत के इतिहास में पुरुषों के साथ ऐसी कई महिला योद्धा होके गई जिन्होंने अपने साहस से अपनी अलग छाप छोड़ी। ऐसी ही एक वीर महिला शासक थी जिसे खुद सम्राट अकबर राजा भी प्रभावित हुए थे। वो रानी चांद बीबी थी जिन्होंने बड़े साहस से मुगल सेना का मुकाबला किया था। आखिर रानी चांद बीबी में ऐसा क्या था जिसके लिए मुगल सम्राट खुद मैदान में उतरे थे? उनकी साहस भरी कहानी जानने के लिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखना और ऐसी ही इतिहास में अपनी अद्वितीय पहचान बनाने वाली असाधारण महिलाओं की असाधारण कहानियां जानने के लिए दैट वन लेडी से जुड़े रहना। चांद बीबी बादशाह हुसैन निजाम शाह की बेटी थी और बीजापुर सल्तनत के अली आदिल शाह की पत्नी थी। उनकी परवरिश राजघराने में होने के कारण उनको अच्छी घुड़सवारी और तलवारबाजी आती थी, लेकिन उनको युद्ध शास्त्र के साथ कला का भी ज्ञान था। उनको शास्त्रीय संगीत में विशेष रुचि थी। उनके पति के मृत्यु के बाद खुद का पुत्र न होने के कारण राजगद्दी का वारिस उनके भतीजे इब्राहिम को बनाया, लेकिन उम्र कम होने के कारण उन्होंने अपने भतीजे के साथ राजकारभार देखा। जब वो बालिग होने पर उन्होंने राजगद्दी उन्हें सौंप दी और रानी चांद बीबी को अपने पिता के मृत्यु के बाद राज्य को संभालने वापस अहमदनगर आना पड़ा। तभी 1593 में मुगल बादशाह अकबर की नजर अहमदनगर राज्य पर पड़ी और मौका देखकर उनके बेटे मुराद की सेना ने आक्रमण किया। चांद बीबी के सेना में कोई भी कमजोर नहीं था। कई महीनों तक मुगल सेना ने किले में घुसने की कोशिश करती रही, परंतु वो असफल हुए। मुगल सेना निराश हो गई और पीछे हटने लगी। अकबर के बेटे ने देखा कि चांद बीबी को हराना मुश्किल है। तब उन्होंने षड्यंत्र रचा और जमीन के नीचे बारूद की सुरंग खोदनी शुरू कर दी थी। लेकिन रानी चांद बीबी को मुगल सेना के रणनीति के किस्से पता थे और इसलिए उनको सुरंग के बारे में पता चला। उसमें से एक रात में ही 2 सुरंगें बाहर निकाल कर फेंक दी, लेकिन बाकी सुरंगें हाथ नहीं लगे और मुगल सेना ने अगले दिन सुबह सुरंगें उड़वा दिए। एक कमजोर दीवार टूट गई। उसी समय सिर पर नकाब ओढ़े और नंगी तलवार लेकर चांद बीबी लड़ने उस दीवार के सामने खड़ी हुई। टूटे हिस्से को उन्होंने तोपखाना बना दिया, उस कमजोर हिस्से को मजबूत कर दिया। लड़ाई के साथ साथ किले की टूटी दीवार को भी बनवाते रही। मुराद वहां से जाने की सोच भी नहीं सकता था। मुगल सेना ने फिर से हमला किया। रानी ने डटकर मुकाबला किया। सुरंगें फटने से बनी खाई मुगल सेना की लाशों से भर चुकी थी। मुगल सेना को फिर से पीछे हटना पड़ा। तब तक ये खबर सम्राट तक जा चुकी थी। अकबर राजा ने रानी को हराने की ठान ली। अकबर राजा खुद 80,000 सेना को लेकर अहमदनगर पर चढ़ाई करने निकल गए। अब सम्राट खुद लड़ाई के लिए मैदान में आ रहा है। ये सुनकर अब रानी के साथ खड़े रहने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। बाकी राज्य की सेना ने रानी का साथ छोड़ा और अहमदनगर की शेरनी अकेली पड़ गई थी। उन्होंने जान लिया था कि इतनी बड़ी सेना का सामना अकेले नहीं हो पाएगा, इसलिए उन्होंने युद्ध न करने का निर्णय लिया। इस बात से कई राज्य के अधिकारी और सैनिक नाराज हुए। अफवाहों के वजह से गुस्से में उनमें से कुछ सैनिकों ने रात में जबरदस्ती महल में घुसकर रानी पर हमला किया और मार डाला। ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ विश्वासु अधिकारी रानी के खिलाफ हो गए और रानी का विश्वासघात किया। इतिहास में उनके मृत्यु को लेकर अलग अलग कहानी है, लेकिन अकबर राजा की चांद बीबी से मुकाबला करने और उन्हें हराने की तमन्ना अधूरी रह गई। उनके साहस से सम्राट भी प्रभावित हुए थे। इतिहास में चांद बीबी ऐसी रानी और महिला शासक रही जिन्होंने विशाल सेना से मुकाबला किया और दुनिया को नारी शक्ति का दम दिखाया। चांद बीबी की कहानी एक प्रेरणादायक उदाहरण है जो दिखाता है कि साहस, समर्पण और सामर्थ्य से कोई भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। उनकी निरंतर लड़ाई और उनकी विचारशीलता ने उन्हें एक महान योद्धा बनाया। भारत की वीरांगनाओं में उनका नाम हमेशा आदर के साथ लिया जाता रहेगा।